बंगाल में पार्टी की हालत और हालात पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की आज प्रधानमंत्री मोदी से अहम मुलाकात होनी है। इससे पहले कल शुभेंदु ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी। दिल्ली में शुभेंदु थे तो बंगाल बीजेपी में मुकुल रॉय और राजीव बैनर्जी ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इस बीच 18 सांसदों ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी की प्रचंड जीत के बाद बंगाल की राजनीति में बने नए समीकरण को 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ शुभेंदु अधिकारी के साथ सियासी मंत्रणा की। दूसरी तस्वीर बंगाल बीजेपी की अहम मीटिंग से गायब मुकुल रॉय, शमिक भट्टाचार्य और राजीव बैनर्जी की। और तीसरी तस्वीर अभिषेक बनर्जी के सियासी एक्शन की। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी के दिल्ली दौरे से जुड़ी खबर। जिस वक्त दिल्ली में शुभेंदु बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं होने जैसी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। अभी टीएमसी से शुभेंदु पर कोई रिएक्शन आता, उससे पहले ही टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया। इशारों इशारों में इस विरोध के सियासी मायने तलाशे जाने लगे। रही सही कसर बंगाल बीजेपी में 3 बड़े नेताओं की गैर हाजिरी और बंगाल बीजेपी के नेताओं में आपसी खींचतान ने पूरी कर दी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पार्टी में ऑल इज वेल है। अगर अभिषेक बैनर्जी के स्टेटमेंट के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंस दें कि उन्होंने कहा कि काफी सारे जो तृणमूल नेता है वो बीजेपी के नेता है वो तृणमूल कांग्रेस के साथ संपर्क में है। इस कमेंट को आप कैसे देखते हैं? बचकाना बात है और कुछ नहीं। बचकाना बात है और कुछ नहीं। अर्जुन सिंह का कहना है कि अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि जो बीजेपी के नेता है वो टीएमसी के नेताओं से संपर्क में है। ये जो बात है वो बिल्कुल सही नहीं है। मुकुल रॉय को लेकर बंगाल में सियासी बाजार गर्म है। वजह है मुकुल रॉय की पत्नी को देखने के लिए अभिषेक बनर्जी का वहां जाना। खबरें ये भी आई कि मुकुल रॉय नाराज हैं। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुकुल रॉय से फोन पे बात की थी। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के कई बड़े नेता संपर्क में हैं, तो कई नेता पार्टी में वापसी चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी ने भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर बड़ी बात कही। बोले, बीजेपी पहले अपने घर की चिंता करे, बंगाल की तो दूर की बात है। দেখুন কে কি ফেসবুক পোস্ট করেছে আমার জানা নেই, আমি দেখিনি। তবে যা আপনাদের থেকে শুনছি, বিজেপিকে অনুরোধ করব নিজেরা বসে আগে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্তর্কলহ মেটান, তারপর তৃণমূলের বিরুদ্ধে কথা বলবেন। बंगाल की सियासी पिक्चर का संदेश यही है कि बीजेपी के हर प्लान से निपटने के लिए टीएमसी का होमवर्क पूरा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को पार्टी के अंदर मची खींचतान से पार पाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वैक्सीन लगवाने वालों को बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलने की पेशकश बैंकों ने की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले इस तरह की स्कीम लॉन्च की थी। अब इस रेस में यूको बैंक भी शामिल हो गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 0.25% के मुकाबले यूको बैंक ने 0.30% ज्यादा ब्याज दर का ऐलान किया है। माना कि संकट मोचक पर आस्था गहरी है, मगर महामारी भी तो 100 साल में अब तक की सारी बीमारियों पर भारी है। माना कि संकट मोचक पर आस्था है कि वो बड़े बड़े संकट को दूर कर सकते हैं, मगर अयोध्या में हनुमानगढ़ी में इस कदर भीड़ में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाकर महामारी के संकट को न्योता देने में भला कैसी समझदारी है। श्रद्धालु कर चुके हैं। जब इस महामारी जैसे भी दूसरे फेज में बढ़ा था, लोगों के अंदर कुछ डर पैदा हुआ था, लेकिन इधर कुछ नहीं है। आस्था तो ठीक है, मगर लापरवाही के सिलसिले तो चल निकले। वो तो हमारा कर्तव्य है कि हम बच के रहे, दूरी बना के रहे। अगर ये भीड़ आगे की सड़क पर वही कुछ देर के लिए रोक दी जाती तो यहाँ इतनी पब्लिक इकट्ठा नहीं होती। हालात बिगड़े तो पुलिस ने भी लोगों को सड़क पर ही रोक दिया,
मगर सैकड़ों लोग जो रेला का हिस्सा बनकर मंदिर परिसर में दाखिल हो चुके थे, वो भीड़ भाड़ में कोरोना विस्फोट की आदर्श स्थिति का हिस्सा बन चुके थे। देश का दूसरा मंगल होने के नाते, तेरस होने के नाते आज भक्तों की संख्या बढ़ी, लेकिन मैं प्रशासन के लोगों को साधुवाद दूंगा। प्रशासन के लोगों ने अथक प्रयास किया भीड़ कंट्रोल करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ भी, कुछ नहीं भी हुआ। लेकिन मैं आम जनमानस से, हनुमान जी के भक्तों से निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। अभी जो है संक्रमण बहुत जगह व्याप्त है, हर जगह है। इसके नाते सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। ऐसी ही लापरवाहियां काशी विश्वनाथ के दरबार में भी दिखी। मंगला आरती के बाद मंदिर के अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। श्रद्धालु गेट खोले जाने का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही गेट खुला, देखिए कैसे एक के ऊपर एक सवार होकर लोग अंदर जा रहे हैं। बेपरवाही और बेसब्री में 2 गज की दूरी का किसी को ख्याल नहीं रहा। ज्यादातर लोगों ने मास्क पहन रखा था और जिन्होंने ठीक से नहीं पहना था, उन्होंने कैमरे को देखकर उसे ठीक कर लिया। लेकिन दर्शन की आपाधापी में सामाजिक दूरी का नियम तार-तार हो गया। भगवान का दरबार जरूर खुला है, मगर लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। ये वो बीमारी है जिसका कोई और छोर नहीं है। इससे बचने का हर संभव जतन किया जाना चाहिए, क्योंकि बची रहेगी जान, तभी तो बचेगी आस्था। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। और अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दरबार से दिखाते हैं, जहां पर लॉकडाउन में ढील के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। लेकिन मंगलवार को यहां भयंकर आग लग गई और इस आग की चपेट में कई लोग आ गए। कहां और कैसे लगी ये आग, आइए दिखाते हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में लगी आग। वैष्णो देवी बोर्ड के कैश काउंटर के पास लगी आग। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग की ऊंची ऊंची उठती लपटें और काले धुएं का ये गुबार माता वैष्णो देवी के दरबार से उठा तो अफरा तफरी सी मच गई। ये आग कालिका भवन में कैश काउंटर के पास लगी। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव कार्य चलाया गया। जहां ये आग लगी वहां से प्राकृतिक गुफा की दूरी तकरीबन 100 मीटर है। आग की लपटें भैरव घाटी तक दिखने लगी। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के केस कम होने और लॉकडाउन में ढील के बाद माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। जानकारी के मुताबिक वीआईपी गेट के पास काउंटिंग रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आनन फानन में कर्मियों ने बचाव कार्य शुरू करने के साथ ही श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना पर बोर्ड के फायर विंग के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए। देश के कोने कोने से वैष्णो देवी के दरबार में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि आधार शिविर कटरा पहुंचने वाली अधिकतर ट्रेनें रद्द हैं। इसके बावजूद दूसरे राज्यों से निजी साधनों से श्रद्धालु आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। ऐसे में आग का लगना धड़कने और बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव ने देसी वैक्सीन को बीजेपी का टीका ना लगाने की बात कही थी, लेकिन अब अखिलेश का सुर बदल गया है। उन्होंने इसे सरकार का टीका बताया और खुद टीका लगवाने की बात कही। आखिर अखिलेश के हृदय परिवर्तन का राज क्या है? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ। तब कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश जब ये बयानबाजी कर रहे थे तब देश में टीकाकरण अभियान शुरू भी नहीं हुआ था। 2 स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी ही मिली थी, लेकिन अखिलेश अपने बयानों से
वैक्सीन पर शंका जता रहे थे। लेकिन 5 महीने बाद अब अखिलेश का मन बदल गया है। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। वो टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। अखिलेश का यह बयान कल के पीएम के संबोधन के बाद आया है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। जिस वक्त अखिलेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बीजेपी का टीका कहा था, तब और अब स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तब भी केंद्र सरकार टीका लगवाने वाली थी और अब भी केंद्र सरकार ने फिर से कमान संभाल ली। फिर अखिलेश ने यू टर्न कैसे लिया? फिलहाल तो समाजवादी पार्टी इसे पीएम के बयान से जोड़ रही है, उधर बीजेपी इस पर हमलावर है। स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी टीके पर राजनीति कर रही थी, तो बीजेपी का जो टीका था उसके खिलाफ थे। जो देश का टीका है, जो भारत सरकार का टीका है, हम उसके खिलाफ कभी नहीं रहे और हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि हम भी भारत का टीका लगवाएंगे। और प्रधानमंत्री ने पहले भी एक बार हिंट किया था कि हम सबको देंगे, तो कल उन्होंने स्पष्ट किया और उन लोगों को राजनीति करने से मना किया जो कोविड में भी राजनीति कर रहे हैं, देश के साथ नहीं जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन अखिलेश के ट्वीट के संदर्भ बेहद अहम है। पार्टी के संस्थापक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव इस तस्वीर में वैक्सीन लगवाते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद। वैक्सीन लगवाने वालों को बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलने की पेशकश बैंकों ने की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले इस तरह की स्कीम लॉन्च की थी। अब इस रेस में यूको बैंक भी शामिल हो गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 0.25% के मुकाबले यूको बैंक ने 0.30% ज्यादा ब्याज दर का ऐलान किया है। दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम 26 जनवरी से भारत में जारी है। अलग अलग फेज में शुरू किए गए इस मैराथन कार्यक्रम में अब 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स वैक्सीन की डोज लगवा सकता है। वैक्सीन की डोज लगवाने वालों को अब बैंकों ने एफडी पर ज्यादा ब्याज की पेशकश भी की है। यूको बैंक ने 999 दिनों की एफडी पर 0.30% ज्यादा ब्याज दर का ऑफर निकाला है। ये फायदा उन लोगों को मिलेगा जो कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा चुके हैं। ये ऑफर 30 सितंबर तक एफडी कराने वालों को ही मिलेगा। यूको वैक्सी 999 ऑफर की तरह ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसा ही ऑफर लॉन्च कर चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम पेश की थी। इसके तहत वैक्सीन की डोज लगवाने वालों को 0.25% ज्यादा ब्याज दर देने का ऑफर दिया गया है। बैंकों के इन ऑफर से दोहरा फायदा होने की उम्मीद है। सबसे पहले तो इसकी मदद से वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही बैंकों को भी इस ऑफर के जरिए नए ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से सभी के लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएगी। अब इस पर सियासत सुलग गई है। ओवैसी को फ्री वैक्सीन में सुप्रीम कोर्ट का डर नजर आ रहा है। कांग्रेस को प्राइवेट अस्पतालों को दी जाने वाली वैक्सीन में घोटाला नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को फ्री वैक्सीन का स्वागत करने पर भी दरअसल वो फंस गए हैं। वैक्सीन को लेकर देश में सियासत सुलग उठी है। देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को
मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। मोदी के एक ऐलान से पॉलिटिकल युद्ध छिड़ गया है। कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वक्त खराब किया बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा, इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश से सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। देश के प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पॉलिसी में देश को सच नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हालत मजबूरी में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री हमको ये क्यों नहीं बता रहे कि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों रोक रहे हैं आप? प्रधानमंत्री इस वीआईपी कल्चर के आदी हो चुके हैं क्या? 6 महीने में 3 बार टीकाकरण की नीति को बदलकर लाखों लोगों की जिंदगियां और कोरोना संक्रमित होने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराया नहीं जाना चाहिए? मोदी जी ने ये अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। यानी अगर आप 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लोग हैं तो आपके लिए टीकाकरण आज भी मुफ्त नहीं। दिल्ली से लेकर यूपी तक वैक्सीन वाली लड़ाई देखिए। देश में अभी कोरोना से जंग जारी है। दूसरी लहर में 63 दिन बाद पहली बार नए केस 1 लाख से कम आए हैं। अब देश में सियासी युद्ध शुरू हो गया है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही ये ऐलान किया कि देश में वैक्सीन फ्री मिलेगी, इसमें राजनीति की घुसपैठ हो गई। बाल की खाल निकालने वाले नेता फ्री वैक्सीन पर कैसे भिड़े हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। सियासत मुलायम सिंह यादव की इस तस्वीर से शुरू होती है। नेताजी ने सोमवार को वैक्सीन लगवाई, लेकिन इस वैक्सीनेशन के बाद पहले सोशल मीडिया पर तूफान आया, फिर सियासी गलियारों में। अखिलेश ने तूफान थामने के लिए कहा कि वो भारत सरकार के फ्री टीके का स्वागत करते हैं। वो खुद भी टीका लगवाएंगे और लोगों को भी वैक्सीन के लिए प्रेरित करेंगे। यह बीजेपी ने अखिलेश को घेर लिया। अब बीजेपी ने अखिलेश को क्यों घेरा, तो आपको अखिलेश का पुराना बयान सुनकर ठीक से समझ में आएगा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। वो टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। इसके बाद बीजेपी भड़कती है और अखिलेश को कहती है कि ये तो थूक कर चाटने वाली बात हो गई। अखिलेश यादव भ्रमित और स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की राजनीति करता है तो उसको थूक के चाटना भी पड़ता है, और अखिलेश यादव जी ने यही किया है। पहले तो आपने कहा ये भाजपा की है, फिर आज आप कहते हो भारत की वैक्सीन। अरे भाजपा का कोई लेबल लग के बिक रहा था, ये एडवर्टीजमेंट चल रहा था। आज आप उसको फिर आज लगवाने की बात करते हो तो आप थूक के चाट रहे हो।
लेकिन इसके साथ आपने जघन अपराध भी किया है। आपने 2 मिनट के लिए छोड़ दें उत्तर प्रदेश की जनता, अरे आपके कार्यकर्ता तो उत्तर प्रदेश में है, उनका परिवार तो उत्तर प्रदेश में है, आपने उनको भी भ्रमित किया। आपने राजनीति, अपने स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में उनको भी लगाने नहीं दिया। हम समाजवादी लोग हमेशा से टीका पे राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी टीका पे राजनीतिकरण कर रही थी, वो हर जगह उसके प्राइस अलग अलग कर दिए। कमाल है भाई, और ऐसा दर्शा रही थी जैसे टीका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो। ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये हिंदुस्तान का टीका है। भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे दर्शाती जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो। ये वैज्ञानिकों का है, हम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। मेरी दूसरी मांग थी कि टीका फ्री में लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। आज हमारी मांग को सरकार ने माना है और फ्री में टीका हिंदुस्तान को लग रहा है, तो समाजवादी भी लगवा रहे हैं। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ वैक्सीन फ्री करने और प्राइवेट अस्पतालों को 25% वैक्सीन देने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने सवाल किया, एक साधारण सवाल, अगर वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो निजी अस्पतालों में कीमत क्यों देनी होगी? प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि 25% वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी। अगर 100 करोड़ लोगों की वैक्सीन देश में लगनी है तो 25 करोड़ लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंतजाम होगा। जिस देश के अंदर 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हों और 1.5 करोड़ लोग सिर्फ इनकम टैक्स देते हों, वहां 25 करोड़ लोगों के लिए पैसा देकर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी, क्या इसके अंदर कोई घोटाला नहीं है? मेरी इत्तला है कि इसके अंदर बड़ा घोटाला है। बड़े हॉस्पिटल से बड़ा पैसा लिया गया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं ताकि वो मुनाफा कमा सके। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस तरीके का फैसला प्रधानमंत्री ने क्यों किया है। ये जो डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट है, इस डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट का एक ही काम है, क्रिटिसाइज करो, कंडेम करो और क्वेश्चन करो। और इस क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, क्वेश्चन करना, ये जो पूरे के पूरा इनका एक डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट का जो एक जन्म सिद्ध उनको अधिकार दिखता है। क्यों नहीं किया, फिर कहेंगे क्यों किया। तो ये कब, क्यों और कहां की जो कहानी है ये अपने तक रखें। क्या ये चाहते हैं कि लोगों को फ्री वैक्सीनेशन ना हो? क्या ये चाहते हैं क्या कि जो गरीबों को, कमजोर तबकों को फ्री राशन दिया जा रहा है पिछले 1 साल से, वो बंद कर दिया जाए? क्या चाहते हैं ये? प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही फ्री वैक्सीन का मास्टर स्ट्रोक खेला, विपक्ष ने उसमें तुरंत खोट निकालकर वार करना शुरू कर दिया। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात सांसद नवनीत राणा की, जो एक बार फिर विवादों में है। नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल खड़ा हो गया है, जिस बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। जिस फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा ने लोकसभा का सफर तय किया, आज वही सर्टिफिकेट नवनीत राणा के गले का सबसे बड़ा फांस बन गया, जिसके साथ ही उनकी लोकसभा की सदस्यता खतरे में आ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। कोर्ट की ओर से नवनीत राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट की ओर से नवनीत कौर राणा को उनका फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट जमा करने को कहा गया है। अमरावती लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित थी। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। आनंद राव का आरोप है कि नवनीत कौर राणा ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर यहां से लोकसभा का चुनाव जीता था। नवनीत राणा के सर्टिफिकेट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। जजमेंट स्पेसिफिक दिया है कि फेक सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी फेक है, दोनों सरेंडर करने को बोल दिया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड होने के कारण पेनल्टी भी 2 लाख की लगाई है। इसलिए पॉलिटिकल नहीं है, हाईकोर्ट तो पॉलिटिक्स नहीं खेलता है। इस फैसले के पॉलिटिकल परिणाम क्या होंगे? परिणाम यही होगा, आज न कल उसकी जो सांसद है वो रद्द हो जाएगी। देखो, अभी कदम तो ये उठाना है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमें तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आज का जो निर्णय है वो हिसाब से वो एडमिट नहीं हो पाएगा। याचिका में दावा किया गया था कि नवनीत राणा मूलतः पंजाब से आती हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो लवाना जाति से आती हैं,
जो कि महाराष्ट्र में एससी की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति का सर्टिफिकेट बनवाया। नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगा। अमरावती से सांसद नवनीत राणा संसद के सत्र के दौरान लगातार चर्चा में बनी रहती है। बीते संसद सत्र में जब महाराष्ट्र में घटे एंटीलिया केस को लेकर विवाद हुआ, तब नवनीत राणा ने केंद्र सरकार का पक्ष लिया था और राज्य की उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा था। नवनीत राणा ने इसके बाद आरोप लगाया था कि उन्हें शिवसेना के नेताओं की ओर से धमकी मिली थी। नवनीत राणा ने इस विषय को लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने उठाया था। एक बार फिर वो विवादों में है और इस बार उनकी लोकसभा सीट खतरे में नजर आ रही है। मुंबई से कमलेश सुतार और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।